हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर 15 जो अपना है सिमिलरिटी के बारे में, यानी उसकी एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो का आप लास्ट तक तो ज़रूर देखना ही है, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज कौन सी है। 15A का क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है कि एंगल BAC ऑफ ट्राइंगल ABC यानी इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल BAC क्या है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? जिनकी वैल्यू 90 से ज़्यादा, और यानी ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं कि थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो, वो कौन से एंगल कहलाते हैं आपके ऑब्ट्यूस एंगल। और एक होता है एक्यूरेट एंगल। एक्यूरेट एंगल कौन सा होता है? जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो, यानी थीटा की वैल्यू 90 से क्या हो, कम हो। वो सारे एंगल किस में आते हैं? एक्यूट एंगल में। और 180 और 90 से ज़्यादा और 180 से कम कौन सा एंगल होगा आपका? ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसकी वैल्यू किसके बीच में? 90 और 180 के बीच में। ठीक है, चलिए। एंड AB इक्वल टू AC, यानी ये वाली साइड किसकी इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये मैंने गिवन कर दिया, यानी एंगल BAC इज ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC, AB इक्वल टू AC। उसके बाद के अगले ने ये बोला है कि ये, यानी इस AC पे एक पॉइंट गिवन है आपको P, जहाँ से PQ किस पे परपेंडिकुलर है? AB पे परपेंडिकुलर है। AB पे परपेंडिकुलर का मतलब ये कि आपका 90 डिग्री है। फिर PR किस पे परपेंडिकुलर है? AC पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपको गिवन था। साइड एस AB एंड AC रेस्पेक्टली इफ़ PQ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। PQ कितना है? PQ ये कितना आपका 15 सेंटीमीटर, और PR इक्वल टू कितना है? 9 सेंटीमीटर। ये आपका 15 सेंटीमीटर, और एक PC भी गिवन आपको कितना? 12 सेंटीमीटर। फिर फाइंड द लेंथ ऑफ PB। क्या निकालना आपको? इस PB की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से। इन दोनों ट्राइंगल को मैं यदि कॉन्ग्रुएंट यानी सिमिलर प्रूव कर दूं, तो इन दोनों की साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को अपन क्या करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे। इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। सिमिलर के लिए दो एंगल या फिर तीन साइड आपस में क्या होनी चाहिए? उनका एंड साइड का तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, और दो एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। तीन तो अपने आप ही हो जाएंगे। पहले दो एंगल निकाल लेते हैं। देखिए, एक एंगल तो 90 है, दोनों में 90 है। एक एंगल और आ जाए अपने पास में तो अपना सोल्व हो जाएगा। देखिए, चलते हैं अपन सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले आपको गिवन क्या है? AB इक्वल टू AC आपको गिवन है। अब यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो, मान लो मैं ये बोलूँ कि ये आपका ट्राइंगल है, इसमें ये ABC ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये कौन सा ट्राइंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस यानी इस एंगल के सामने कौन सा एंगल आपका? C है। तो एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूँ 1, और इसका नाम या 2 दे दो, इसका नाम 1 और ये 2। ठीक है, तो इस साइड के सामने कौन सा एंगल है आपका? एंगल 2। और इस साइड के सामने कौन सा एंगल आपका? एंगल 1। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई? फर्स्ट हो गई। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख देना कि ट्राइंगल ABC इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिनकी दो साइड इक्वल हो, उसको मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कह सकते हैं। अब देखो, ये कंडीशन तो अपने पास में ये आ गई।
एंगल 2 है ना इसके सामने, ठीक है। अब एक एंगल अपने पास में गिवन है, कौन सा, चलिए ये तो बाद में करेंगे, अपन ले ही लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल को। इन ट्राइंगल PQC एंड ट्राइंगल PRC, इन दोनों के अंदर ये कौन सा एंगल है, एंगल 1 इक्वल टू इसका कौन सा एंगल है, एंगल 2। ये कहाँ से आया आपका कि फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में मैं बताया कि कहाँ से आया, ठीक है। फिर देखिए एंगल PQ, ये B है आपका, ठीक है, PQB इक्वल टू एंगल PRC इक्वल टू कितना है 90। क्यों 90 है वो भी लिख दीजिए, क्योंकि PQ परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे, और PR परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, क्योंकि परपेंडिकुलर किसी दूसरे साइड पे गिरता है तो 90 एंगल वो बनाता है। तो देखो ये भी एंगल आ गया, ये भी एंगल आ गया, तो डबल एंगल हो गया। तो डावी बाई डबल एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या कह सकते हैं अपन कि ट्राइंगल PQB सिमिलर बाई ट्राइंगल PRC, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। अब अपन ये जानते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए PQ, ये वाली साइड PQ, और इस ट्राइंगल की कौन सी साइड PR, ये किसके इक्वल होगा, QB कहाँ पे, ये QB अपॉन में RC इक्वल टू इसमें PB अपॉन में PC। ये आया कहाँ से, इसको भी लिखना पड़ेगा, कहाँ से, बाई CPST। क्या लिखोगे, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि सिमिलरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। और वहाँ पे क्या आता है, CPCT, ठीक है ना, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यहाँ पे क्या होगा, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के बारे में। अब जो वैल्यू आपको गिवन है वो देखिए, आपको निकालनी है ये वाली साइड, ठीक है। तो मैं ओनली इन दोनों को लेता हूँ, तो PQ अपॉन में PR इक्वल टू PB अपॉन में PC। PQ की वैल्यू कितनी है, PQ 15 अपॉन PR की वैल्यू कितनी है 9 इक्वल टू PB की वैल्यू कितनी है, PB निकालनी है, तो PB तो आपको निकालनी है, ठीक है, अपॉन में दूसरी PC कितनी है आपकी 12। अब देखिए ये तो इधर मल्टीप्लाई और ये नीचे रहेगा, तो PB यानी 15 इंटू 12 अपॉन में 9 इक्वल टू PB की वैल्यू आ जाएगी। 3 से कैंसिल आउट करूँगा, 3 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 5। अब इस 3 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना 4। तो ध्यान से दिख रहा होगा आपको कि PB की वैल्यू कितनी आएगी, यदि मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगी अपनी 20 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर स्ट्रेट, ट्रू एंड फॉल्स, ये क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर। और एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले जो इससे पहले वीडियो अपलोड किए हुए उनको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपको नहीं आएंगे, यानी वो आपको समझ में या फिर नहीं पढ़ा आपने तो ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड बन जाएगा। तो पहले वो देखिए, तब जाके ये सिंपल क्वेश्चन आपको लगेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अपलोडेड है, आप देखना कौन से चैप्टर किए हुए हैं, कौन से अपलोड किए हुए वीडियो हैं, कौन सा नहीं है, तो आप सारी वीडियो देखना, ठीक है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको आप नोट डाउन करते रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यहीं पे बना लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 12। DHFEG ये परपेंडिकुलर
ये भी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो गिवन क्या है आपको, सबसे पहली कंडीशन एंगल GHE इक्वल टू एंगल DFE इक्वल टू कितना है 90 डिग्री, फिर DH इक्वल टू 8 और DF इक्वल टू 12 और DG इक्वल टू 3x माइनस 1 एंड DE वो कितना है 4x प्लस 2। फिर फाइंड क्या करना है आपको यहाँ पे, फाइंड द लाइन सेगमेंट कौन सी, DG एंड DE, ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है। फाइंड DG एंड DE दोनों वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो देखिए इसको करते हैं अपन, ये वैल्यू DG और DE आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये DE कौन सी वैल्यू है, DG तो ये पूरी वैल्यू है, आपको इस पूरे की वैल्यू DG गिवन है, यानी ये वाली वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी और फिर DE के अंदर x की वैल्यू पुट कर दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए आपको लेना क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को, जो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, इन ट्राइंगल DHG एंड ट्राइंगल DFE, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखो इस DHE यानी इस पूरे वाले फिगर में और DFE इसमें ये क्या है कॉमन है, तो एंगल D इक्वल टू एंगल D क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एंगल 90 भी है, तो एंगल GHE इक्वल टू एंगल DFE इक्वल टू कितना है 90। इसका रीज़न क्या लिखोगे, गिवन। दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो डबल ए सिमिलरिटी रूल से क्या कह सकते हैं, ये आप लिख देना सिमिलरिटी रूल से कि ट्राइंगल DHG सिमिलर बाई ट्राइंगल DFE ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब ये सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए बाई CPST से क्या लिख सकता हूँ मैं कि DH अपॉन में DF, DH अपॉन में DF ये आ जाएगा इक्वल टू HG अपॉन में FE इक्वल टू, सीक्वेंस भी आप देख लेना, ठीक है। फिर कौन सी साइड बच गई आपकी, ये लास्ट वाली, तो क्या लिख सकते हैं अपन DG अपॉन में DE, ये वैल्यू आप अपने पास में आ जाएगी, ठीक है। अब जो वैल्यू आपको पुट की हुई है उन्हीं को मैं ले लेता हूँ। देखो DH की वैल्यू कितनी है, DH कितना है 8, DF कितना है 12, HG की वैल्यू कितनी है HG नहीं है ना, तो HG अपॉन में FE भी नहीं है FE इक्वल टू DG की वैल्यू 3x माइनस 1 अपॉन में DE की वैल्यू 4x प्लस 2। अब देखिए ध्यान से देखना यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं है ना, ये वाली वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो मैं फर्स्ट और लास्ट से यानी इन दोनों से क्या लिख सकता हूँ कि 8 अपॉन 12 इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन में 4x प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना 32x और फिर प्लस में 16 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में कितना 36x माइनस 12, ये वाली वैल्यू उधर जाएगी तो कितना 36x माइनस 32x, फिर 16 प्लस 12 इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये कितना आपका 28 इक्वल टू ये कितना आपका 4x, इस 4 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आ जाएगा 7, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में 7। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, DG की वैल्यू,
तो देखो DG की वैल्यू, DG है कितना, DG कितना है 3x माइनस 1, x की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3 इंटू 7 माइनस 1 इक्वल टू कितना 20। फिर DE की वैल्यू निकालनी है आपको, तो DE की वैल्यू कितनी है 4x प्लस 2, यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 प्लस 2 इक्वल टू कितना 30। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है वो देखिए कि एक ट्राइंगल गिवन है आपको, कौन सा ABC, जिसमें कि D इज़ ए पॉइंट ऑन द BC, यानी इस ट्राइंगल के अंदर D एक पॉइंट है, वो किस पे BC पे है। तो इस BC पे एक पॉइंट ले लिया मैंने D। अब ये मिड पॉइंट है या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये अपन को यहाँ पे नहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट एंगल ADC यानी ये वाला एंगल किसकी इक्वल है, एंगल BAC के, ठीक है, इक्वल टू एंगल BAC। प्रूव करना है आपको CA² इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपको प्रूव करना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो प्रूव करना है उसको देखना पहले, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ CA अपॉन, CA कौन सी साइड है आपकी, ये, तो ये वाली साइड अपॉन में CB इक्वल टू CD अपॉन में CA, ये आपको लिखना है। तो CD देखो ये है, तो ये CA और CD, तो ये वाला ट्राइंगल यानी छोटे वाला ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को मुझे लेना पड़ेगा। ये वाला देखना CB, ये CB पूरा CB अपॉन में CA, CB अपॉन में CA, तो ये और ये रिलेशन लेना पड़ेगा। तो इन ट्राइंगल कौन सा ADC एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे दूसरा, ट्राइंगल ABC, ABC नहीं भाई, A लिया ना मैंने, ADC, तो ये BAC ले लीजिए क्योंकि एंगल ये बीच में आ रहा है इक्वल वाला। तो क्या लिखूँगा मैं BAC। अब इसमें एक एंगल तो इक्वल है, देखना ADC ये वाला एंगल और BAC ये दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, तो C इक्वल टू एंगल C क्या लिख सकता हूँ मैं कॉमन। फिर ये क्या है इक्वल है, तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC ये आपको गिवन है। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या ले सकता हूँ मैं, ट्राइंगल ADC सिमिलर बाई ट्राइंगल BAC, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। यदि मैं ये लिख सकता हूँ तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या लिखेंगे AD अपॉन में BA इक्वल टू DC अपॉन में AC इक्वल टू AC अपॉन में BC। तो देखो इन दोनों को ये आया कहाँ से वो भी ज़रूर लिखना आपको, बाई CPST से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से। अब इन दोनों को ध्यान से देखना, ये तो मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये इधर मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा DC इंटू BC इक्वल टू AC इंटू AC, ये लिख सकता हूँ। अब जो आपको प्रूव करना वो देख लीजिए। SC का मतलब CA है, तो ये तो हो जाएगा आपका CA, क्या हो जाएगा CA²। CB का मतलब BC है, तो ये CB इंटू CD का मतलब DC है, तो ये आ जाएगा आपका CD, ठीक है ना। क्योंकि साइड किसी भी ट्राइंगल की जो साइड आपकी AB है, इसको मैं क्या ले सकता हूँ BA रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको फिगर गिवन है कि इन्हें फिगर बना लेते हैं। पहले 14 के अंदर एक फिगर आपको गिवन है, ये ए बी सी ये परपेंडिकुलर है और ये भी क्या आपका परपेंडिकुलर है, पी और एम। गिवन देखिए क्या है, इसमें गिवन है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी आर राइट एंगल बी एंड पी, ठीक है ना। यानी ए बी सी और ए एम पी ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन कौन से एंगल पे, बी और एम पे, ठीक है। फिर रेस्पेक्टली ए सी, यानी ये तो दोनों राइट एंगल है। फिर ए सी, या फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको गिवन क्या है, राइट एंगल है, तो ए बी सी क्या लिखेंगे, ए बी सी इक्वल टू ए एम पी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। फिर ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए पी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, पी एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, फर्स्ट प्रूफ करना है आपको ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए एम पी, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर है। सेकंड कंडीशन में आपको क्या निकालना है, फाइंड, क्या निकालना है, फाइंड ए बी एंड बी सी, ये दोनों वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, और जो निकालना है वो क्या है कि दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो एक एंगल तो ये आ जाएगा, और ये दोनों में देखो इक्वल कॉमन है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, इन ट्राइंगल प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन ट्राइंगल सबसे पहला कौन सा, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, यानी जो प्रूफ करना है उन्हीं को ले लेते हैं, क्योंकि इन्हीं को तो करना है अपन। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए एम पी, इन दोनों में पहली बात तो ये क्या है, कॉमन है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या लिखेंगे, कॉमन, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, 90 है, तो इक्वल तो होंगे। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए एम पी कितना है, 90 है। ये आया कहाँ से, आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। कौन सा रूल लगाएंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए एम पी। ये सिमिलर हो गया तो ए बी अपॉन में ए एम इक्वल टू बी सी अपॉन में एम पी इक्वल टू ए सी अपॉन में ए पी। ये मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, बाई सी पी एस टी से, ठीक है। ये मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ तो आ गई अपने पास में। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है, ए बी, तो ए बी तो ये रहा। फिर क्या निकालना है, बी सी, तो बी सी ये रहा, ठीक है। तो इसी इक्वेशन का यूज़ करता हूँ मैं सेकंड के लिए। फ्रॉम, ये फर्स्ट था आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये आपकी, इस फर्स्ट के अंदर ए बी की वैल्यू अपने पास में नहीं है, तो ए बी अपॉन में ए एम कितना है, ए एम भी नहीं है, देखिए, ठीक है। ए सी ये पूरा कितना है, 10, ए पी कितना है, तो ए बी निकालना है ना, ए पी कितना है, ए पी ये पूरा, ये कितना अपने पास में 15। फिर पी एम कितना है, पी एम ये कितना है 12 सेंटीमीटर। तो इसमें वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ए एम की वैल्यू नहीं है अपने पास में, ए एम निकाल सकते हैं ना इन दोनों से। देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना आप, ये आपका क्या है 90 है, ठीक है। मान लेते हैं, बना तो नहीं है लेकिन मान लीजिए, ये कितना है 90, ये कितना 15 और ये कितना आपका 12। तो देखो इस 90 के सामने क्या होती है आपकी हाइपोटेनियस, ये एक परपेंडिकुलर या बेस अपन जानते हैं, तो अपन इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर देना कि अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनियस थ्योरम
ये कौन सी साइड है आपकी, ए एम। ए एम कैसे आएगी, ए एम आएगा आपका कि रूट ऑफ ए पी स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। तो ए एम इक्वल टू रूट ऑफ ए पी कितना है आपका ये, तो ये हो जाएगा, ये आपको माइनस आएगा भाई, हाइपोटेनियस में से ये वाली माइनस करना पड़ेगा ना। तो ए पी यानी कितना 15 का स्क्वायर कितना 225, एम पी कितना 12, तो 144। देखो इनको आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा ना, तो 144 कितना आ रहा है 61 आ रहा है ना, 81 आ रहा है, कितना 81। तो ए एम इक्वल टू, देखो माइनस करके देख लीजिए, 5 में से 1 और ये 12 में से 4 कितना 8, 81 का कितनी वैल्यू आएगी 9, तो ये तो आ जाएगा आपका 9। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये आपका क्या है एम है, ये ए और ये पी, क्योंकि अपन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। लेकिन यहाँ पे आपको ये बेस या हाइपोटेनियस, मान लो इसको मैं बेस ले लूँ तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, ये आपको निकालना है बेस। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आप सारी पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब बी सी अपॉन में एम पी लिख सकता हूँ, पी एम एक ही बात है, तो कितना 12 इक्वल टू ए सी कितना 10, फिर अपॉन में ए पी ये कितना आपका 15। अब देखो तीन वैल्यू आपस में इक्वल है, तो पहले दो को ले लो। यदि मैं इन दोनों को लूँ, इन दोनों को, तो कितना लिखें, ए बी अपॉन में 9 इक्वल टू 10 अपॉन में 15। तो ए बी इक्वल टू 10 इंटू 9 अपॉन 15। देखो कैंसिल आउट करेंगे कितना, यहाँ पे तो 3 और यहाँ पे 5, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 2। तो ए बी की वैल्यू 3 इंटू 2 कितना 6, ये आपका वैल्यू यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये ए बी की वैल्यू आई है, अपन को निकालना है बी सी। तो बी सी के लिए इनको ले लो, बी सी अपॉन में 12 इक्वल टू 10 अपॉन में 15। क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू 10 इंटू 12 अपॉन में 15। देखो कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो ये तो 4 और ये कितना 5, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 2। तो 4 इंटू 2 कितना 8 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए ये आप नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर क्या गिवन हो देखिए, आर एस एंड पी टी आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल ही गिवन है। कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। और एल्टीट्यूड कौन से है, आर एस। तो यहाँ से आर से यहाँ पे एल्टीट्यूड होगा तो ये आपका एस हो जाएगा। फिर दूसरा एल्टीट्यूड पी टी, तो ये आ जाएगा पी टी आपका, ये भी क्या आपका एल्टीट्यूड है पी टी, ठीक है। और देखो गिवन के अंदर वही लिख दीजिए, एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल के अंदर आर एस परपेंडिकुलर है पी क्यू, आर एस परपेंडिकुलर पी क्यू और पी टी परपेंडिकुलर क्यू आर, ये दोनों गिवन है। और प्रूफ करना है आपको। प्रूफ क्या करना है प्रूफ में, फर्स्ट के अंदर तो है ट्राइंगल पी क्यू टी सिमिलर बाई ट्राइंगल क्यू आर एस, ठीक है। सेकंड के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि पी क्यू इंटू क्यू एस इक्वल टू आर क्यू इंटू क्यू टी, ये आपको प्रूफ करना है। तो दोबारा चेक कर लेता हूँ, पी क्यू टी सिमिलर बाई ट्राइंगल क्यू आर एस, ये निकालना है। तो देखना ध्यान से इसको,
निकालते हैं इसको। देखो सबसे पहले ये प्रूव करना है, तो इन्हीं को ले लेता हूँ मैं, ठीक है, इनको लेते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू टी एंड ट्राइंगल क्यू आर एस, देखिए ये है कौन से, वो देख लीजिए पहले। पी क्यू टी, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। फिर क्यू आर एस, फिर इस वाले ट्राइंगल की बात हो रही है, इस वाले की। इन दोनों में ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन क्या लिखोगे, कॉमन। ये तो हो गया कॉमन, ठीक है। अब देख लीजिए इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला क्या है, 90 है। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए टी क्यू इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, कितना, 90। इसका रीजन क्या लिखोगे कि आर एस परपेंडिकुलर पी क्यू एंड पी टी परपेंडिकुलर आर टी क्यू आर, ठीक है। ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, क्या लिखेंगे, बाई डबल ए सिमिलरिटी रूल से क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल पी क्यू टी सिमिलर बाई ट्राइंगल कौन सा, क्यू आर एस। ये सिमिलर हो गया तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, बाई सी पी एस टी से। तो पी क्यू अपॉन में क्यू आर इक्वल टू क्यू टी अपॉन में आर एस इक्वल टू पी टी अपॉन में आर एस, ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए आपको निकालना क्या है, पी क्यू और क्यू एस का मल्टीप्लाई। तो ये तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर लूँगा और ये आर एस है और ये मैं आर क्यू, तो आर क्यू तो सेम ही है ना, ये उधर मल्टीप्लाई और वहाँ पे कितना आपका ये वैल्यू है। तो गड़बड़ तो है इसमें थोड़ा। देखो जो प्रूफ करना है उसको ही आपको ध्यान से देखना है। ये क्यू टू आर एस, ये तो आ जाएगा पी क्यू, यहाँ से आर एस आएगा, तो ये तो मैं क्यू आर कर देता हूँ। देखो आपको जो प्रूफ करना है उसमें थोड़ा सा चेंजेबल करना पड़ेगा। इसको मैं एस को यहाँ पे लगा दूँ, आर को यहाँ पे, तो वही सेम चलेगा पूरा। और ये पी क्यू और ये क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन यहाँ से अपन का जो फ़र्क है, देखो बात वही आएगी, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए ये करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बात तो वही है कि अभी भी क्या है, ये ट्राइंगल ही है, पहले भी वही ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आर को यहाँ पे लिखूँ तो कितना आएगा, एस आर, तो पी क्यू अपॉन में क्यू एस, ये क्यू एस तो यहाँ पे आएगा ना, इससे भी नहीं हो रहा ना। चलो इसको देख ही लेते हैं अपन पूरा ही। जो प्रूफ करना है उसको देखिए पहले, ये प्रूफ करना है, यानी पी क्यू अपॉन में यदि मैं आर क्यू इधर ले आऊँ तो आर क्यू इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू एस। अब लेते हैं कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। देखो ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाले को आर क्यू एस लेना पड़ेगा, अभी भी वही ट्राइंगल है, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आर क्यू एस, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये कहाँ से आया, देखो आर क्यू इससे आया, ठीक है, ये आप, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 हो गया, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो गए तो मैं ये बाई सी पी बाई सी पी एस टी से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, पी क्यू अपॉन में आर क्यू, ये कितना है आपका आर क्यू, और यहाँ से कितना आएगा क्यू टी अपॉन में क्यू एस, और ये कितना आएगा पी टी अपॉन में आर एस। इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को मैं लेना चाहूँ तो ये सेकंड हो जाएगा आपका, और ये आपका फर्स्ट था, ठीक है। तो फर्स्ट टू को लूँगा तो कितना आएगा, पी क्यू अपॉन में
आर क्यू इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू एस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू इंटू क्यू एस इक्वल टू क्यू टी इंटू आर क्यू। देखिए ये आपको प्रूव करने के लिए बोला है क्या, पी क्यू इंटू क्यू एस, आर क्यू इंटू आर क्यू या आर और फिर इंटू में कितने हैं क्यू टू, तो ये तो प्रूव करना था आपको। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, ए बी सी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस के बारे में बाद में देखते हैं अपन। फिर इज ए रोम्बस डी पी आर, यानी ये पूरी लाइन, ठीक है, एंड सी पी ए आर क्या है आपके स्ट्रेट लाइन है, सी बी आर ये दोनों क्या आपके स्ट्रेट लाइन है, यानी ये वाली लाइन और ये दोनों क्या है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो सबसे पहले तो प्रूफ तो आपको क्या करना है कि डी पी इंटू सी आर इक्वल टू डी सी इंटू पी आर, ये प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। फिगर आपको गिवन था, इस फिगर में ए बी सी क्या है, रोम्बस है, तो आपको रोम्बस पता होना चाहिए। देखो रोम्बस की डेफिनेशन और इसमें होता क्या है वो देखिए। ये रोम्बस है, यदि ये रोम्बस कब होगा, जब इसकी चारों साइड क्या होगी इक्वल, लेकिन एंगल क्या नहीं होंगे 90 नहीं होंगे, क्योंकि एंगल 90 होते कौन सा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। फिर इसकी जो डायगोनल्स हैं कि रोम्बस में क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है और डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर, क्या करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, बाइसेक्ट एट परपेंडिकुलर बोला है मैंने, तो परपेंडिकुलर का मतलब ये 90, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, ये भी 90 हो जाएंगे, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यदि मैं इस ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लूँ, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्योंकि ये 90 और ये 90, ये वाली साइड इक्वल, और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की चार चीज़ इक्वल आ रही है, तो इन दोनों को मैं कॉन्ग्रेंट कह सकता हूँ ना, और कॉन्ग्रेंट कह सकता हूँ तो इस ट्राइंगल की कौन सा ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का कौन सा ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यदि ये इक्वल हो गया तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, क्योंकि ये कौन सा एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो लाइन ये और ये क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखो सबसे पहले आपको रोम्बस गिवन है, तो ये रोम्बस गिवन है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सबसे पहली चीज़ तो ये गिवन है। फिर मैंने अभी ये वाला एंगल कैसे किया वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, फिर भी अपन इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये, चलो मैं पहले इन्हीं को लेता हूँ फिर लेता हूँ, क्योंकि आपको ये लाने के लिए कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, डी पी ये रहा, फिर अपॉन में यहाँ पे लाऊं तो डी सी, और डी सी है, डी सी के इक्वल कौन सा है, यही तो है आपका ए डी, क्यों चारों साइड क्या है इक्वल है। फिर पी आर ये रहा, फिर कौन सा है सी आर ये रहा। यदि मैं इस ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को पूरे को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लूँ, यानी सिमिलर प्रूफ कर लूँ, तो इनके साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल होगा। तो सबसे पहले मुझे इनको कॉन्ग्रेंट लाने के लिए एंगल क्या होनी चाहिए, दो एंगल इक्वल, तो पहला एंगल तो ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एक चीज़ आ गई, यदि मैं इसको और इसको भी इक्वल कर दूँ, यानी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी ले आए अपन, तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं 4 लाता हूँ। तो ये आपके रोम्बस के बारे में था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए प्रूफ करते हैं। पहले तो इन दोनों एंगल को देखिए, ये किस में है, डी, इस बड़े वाले में देखना डी ई ए में,
ट्राइंगल डी ई, या फिर ऐसे ले लो, या एक ही बात है, डी ई ए एंड सी ई बी में, इसमें ये 90 ये 90, क्यों 90 है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रोम्बस है। ठीक है, तो एक ये भी इक्वल है, यानी ए डी इक्वल टू बी सी, ये इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि आपका ए बी सी डी इज ए क्या है, आपका रोम्बस है। ठीक है, ये आपका इक्वल है। अब ये 90 है तो एंगल डी ई ए इक्वल टू सी ई बी, ये 90 है। क्यों इक्वल है? ये यहाँ पे अपन जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट ईच अदर एंड एट परपेंडिकुलर करते हैं। एक ये हो गया। अब अपन ये भी जानते हैं ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो डी ई इक्वल टू ई बी, ये तीन चीज़ हो गई। तो क्या लिख सकते हैं? बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्राइंगल डी ई ए कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल सी ई बी, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो इस ट्राइंगल का देखो डी ई ए का कौन सा एंगल, डी ए ई इक्वल होगा किसके, बी सी ई के, बी सी ई के। और बी सी को मैं आगे बढ़ाऊँ तो पी तक चला जाएगा ये। ठीक है, तो एक ही बात है, ये पी लिख दो। तो ये कहाँ से आया आपका? बाई सी पी सी टी से, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। इसको ही मैं क्या लिख सकता हूँ? डी ए ई इक्वल टू बी सी, बी सी। अब देखो बी सी को मैं पूरा लिखना चाहूँ, एक ही बात है, पी यहाँ से ना, इसको क्या लिखना चाहूँ, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से आर सी पी, क्या लिखेंगे? बात तो वही है, यही एंगल आएगा, तो आर सी पी ले लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। अब चलते हैं, देखिए ये आप लिख देंगे बाद में फिर से, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि यूज़ होगा इसका पूरे का। देखिए जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ क्या करना है वो तो मैंने मिटा ही दिया, दोबारा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। क्या प्रूफ करना है? डी पी इंटू सी आर इक्वल टू डी सी इंटू पी आर, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ट्राइंगल डी पी ए एंड ट्राइंगल आर पी सी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली ये वाली लाइन और ये वाली स्ट्रेट लाइन है, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। फिर एंगल डी ए पी, इसको भी पी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, बात है कि ये वैसे कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। चलिए डी ए पी इक्वल टू एंगल आर सी पी, ये कहाँ से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल डी पी ए सिमिलर बाई ट्राइंगल आर पी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ये यदि सिमिलर हो गए तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी पी अपॉन में आर पी, डी पी अपॉन में आर पी, पी ए अपॉन में पी सी इक्वल टू डी ए अपॉन में आर सी, ये मैं लिख सकता हूँ। अब जो आपको प्रूफ करना है उन्हीं को दोनों को उठाता हूँ मैं। देखो डी पी वाला केस तो उठाना ही है, फिर डी सी नहीं आ रहा ना, पी आर भी नहीं आ रहा है, पी आर, डी पी ए, फिर आर पी सी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सी आर लाना है, तो ये सी आर, देखो इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी आर तो आ जाएगा, और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ डी ए की जगह पुट कर देंगे। तो इन दोनों को लीजिए आप, फर्स्ट और लास्ट को ले लूँ
तो क्या लिख सकता हूँ मैं, डी पी अपॉन में आर पी, ये आप लिख देना कहाँ से आया, ये बाई सी पी एस टी से, आर पी इक्वल टू डी ए अपॉन में आर सी। देखो डी पी तो सेम ही है, डी पी अपॉन में आर पी को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी आर लिख सकता हूँ। डी ए की जगह चारों साइड इक्वल है, मुझे तो ये चाहिए ए डी, देखो ये रहा, डी सी चाहिए ना, हाँ गया, इस डी ए की जगह मुझे, इस डी ए की जगह मुझे डी सी चाहिए। तो अपन जानते हैं ये क्या है, रोम्बस है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस डी ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, डी सी कर सकता हूँ। तो डी सी अपॉन में फिर सी आर है, तो ये लो सी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी पी इंटू सी आर इक्वल टू डी सी इंटू पी आर। ये आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना था, ठीक है। तो हैंस प्रूफ क्वेश्चन नंबर 16 आपका कंप्लीट है। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर है कि गिवन फिगर आपको गिवन है, बना ही लेते हैं फिगर को। क्वेश्चन नंबर 17 का फिगर है ये आपका परपेंडिकुलर ए बी सी डी ई एफ, ये परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड आपको गिवन है। देखिए गिवन एफ बी इक्वल टू एफ डी, फिर ए ई परपेंडिकुलर एफ डी, ए ई परपेंडिकुलर किस पे है, एफ डी पे, फिर एफ सी परपेंडिकुलर ए डी, एफ सी परपेंडिकुलर इस पे, तो ये तो 90 हो गया, ये भी क्या हो गया, 90 हो गया। आगे देखिए आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट एफ बी अपॉन ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन ई डी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले आपको गिवन है, देखो ये रेशियो कब आएगा, तो दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये देखो कहाँ पे है, एफ बी और फिर सी आ गया, तो एफ, ये रहा एफ बी एफ बी और सी, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर ए डी ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक एंगल तो 90 हो गया, और देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। तो मैं प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले प्रूफ के अंदर में आपको गिवन है क्या कंडीशन, कि एफ बी इक्वल टू एफ डी, तो इस एफ बी के अपोजिट एंगल कौन से हैं, ये वाला, नाम क्या है इसका, एंगल एफ डी बी इक्वल टू, इस एफ डी के सामने कौन सा एंगल, ये वाला, इसका नाम एंगल एफ बी डी। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि दो साइड इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इन दोनों साइड के सामने वाले एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये करना था आपको। अब देखिए सिंपल हो जाएगा, फिर दोनों को कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं। मैंने कौन कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल एफ बी सी एंड कौन सा हो जाएगा, ए डी ई, इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो 90 है आपका, या फिर ये लिख देता हूँ मैं, एंगल एफ डी बी, एंगल एफ डी बी, ये तो इधर वाला हो गया ना, देखो इधर वाला लेते हैं, एफ बी डी इक्वल टू एंगल एफ डी बी, एफ डी
बी, एफ डी बी, ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। आया कहाँ से ये? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? इक्वल है, तो 90 हो गया। तो इस ट्रायंगल के लिए तो ये भी 90 तो होगा। तो एंगल एफ सी बी इक्वल टू एंगल कौन सा ले लें? ए ई या फिर ऐसे ले लो, ऐसे ले लो, एक ही बात है। एंगल ए ई डी, ये कितना? 90। 90 क्यों? क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है। ये आप दोनों कंडीशन वहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या लिख सकता हूँ मैं? इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर लिख सकते हैं। तो ट्राइंगल एफ बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए डी ई, ये सिमिलर हो गए। तो इनके क्रॉसपोर्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल। तो देखिए एफ बी अपॉन में ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन में डी ई इक्वल टू एफ सी अपॉन में ए ई। अब आपको तो यही निकालना था, देख लीजिए, ठीक है। इसी को इसके फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एफ बी अपॉन में ए डी इक्वल टू बी सी अपॉन में ए डी, ये मैं लिख सकता हूँ। तो ये लिख सकते हैं, तो अपन प्रूफ भी कर दिया, ठीक है। तो आगे आप लिख देना हैंस प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो कमेंट्स ज़रूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।